आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन महिलाओं के लिए जो जीवन में सही में कुछ करना चाहते हैं। कुछ करना मतलब क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है? क्यों हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट होने का क्या-क्या तरीका है? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास तो समय ही नहीं मिलती है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बने तो कैसे बने? करें तो क्या करें? तो देखिए बहुत सारा चीज़ें होते हैं जो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ध्यान से अगर वीडियो को सुनते हैं तो थोड़ा-सा फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले देखिए सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है। क्या होता है मतलब सब हमेशा ये नहीं होता है कि आप जॉब कर लो, घर छोड़ दो, घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस जाओ और जॉब करो और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। जो महिलाएं जॉब करते करते घर संभालती है, एक समय मैंने भी किया है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, इनके लिए रियली हैट्स ऑफ। बहुत ही मेहनत की बात होती है, बहुत ही ज़्यादा घर को सँभालना और बाहर सँभालना आसान नहीं होती है। तो उन सभी महिलाएँ कर रहे हैं, उनका 24 घंटे में दिन होते हैं, उनके घर, बच्चे, हस्बैंड और घर के सारे काम होते हैं, तो कोई भी चीज़ हमसे कम नहीं है। फिर भी वो बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे हैं, खुश है और सेल्फ डिपेंडेंट है। खाली पैसे आना ही सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं होता है। जब आपने आपका निर्णय खुद ले सकते हो तो उसे भी सेल्फ डिपेंडेंट ही कहा जाता है। अब जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम उनके बात करेंगे। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो तो एक अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी है। तो देखिए सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? ये बात सुनने में कड़वी है, अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत लोग मेरे साथ सहमत भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये सच है कि अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आपका मान-सम्मान है, और अगर आपको हर एक छोटे-बड़े चीज़ों के लिए किसी से पैसे माँगना पड़ रहा है, तो आपका सम्मान कई गुना कम हो जाता है। हर कोई इस बात को फ़ील करते हैं, कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। तो अब आते हैं कि हम करें तो क्या करें? देखिए घर का बहुत सारा काम होता है सुबह से लेकर रात तक, और कभी काम ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले जो करना चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आप सही में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए, क्या आप सही में कुछ करना चाहते हैं? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालना ज़रूरी है। तो समय सबसे पहले ज़रूरी होती है। 24 घंटे में दिन सबका होता है, किसी का 48 आवर्स डे नहीं होती है, तो फिर हमें उसी समय में ही अपना समय को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी कंडीशन को समझिए, यानी कि आपके घर में आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं? छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, सास-ससुर है, हस्बैंड पूरी डिपेंडेंट है, क्या है सिचुएशन? आप सही में कितना समय निकाल सकते हैं? इतने समय आपके पास है, आप बाहर जा सकते हैं, तो आप बाहर के जॉब जैसे छोटे स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने समय आपके पास नहीं है कि आप बाहर बिल्कुल जा ही नहीं सकते, तो आप घर में रह के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है अपने सोच से। आप अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तो खाली खाना बनाती हूँ, घर की साफ-सफाई करती हूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनका ख़्याल रखती हूँ और हस्बैंड को चाय बनाकर देती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। तो इतना बड़ा सर्टिफ़िकेट जब हम खुद ही अपने आप को दे देते हैं, तो उसके बाद बाकी लोग हमें क्या ही कहेंगे और क्या ही सर्टिफ़िकेट देंगे। तो सबसे पहले इस ज़ोन से तो हमें बाहर निकलना होगा कि हमें कुछ नहीं आता है। भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जिसको कुछ नहीं आता है। सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हमें कुछ नहीं आता नहीं, हमें कम से कम एक काम तो आता ही होगा, और वो काम क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। बहुत दिन से कोई चीज़ जब बंद रहता है ना तो जंग लग जाती है। इसी तरह से बहुत दिन से हमारा अंदर जो भी गुण था वो बंद पड़ा है, तो उसमें जंग लग चुकी है। उसे दोबारा धार लगाना पड़ता है और दोबारा वो तलवार तैयार हो जाती है। तो देखिए सेल्फ डिपेंडेंट जब हम होते हैं तो हमारे मान सम्मान बढ़ते हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ते हैं, कोई डिसीजन लेने का जो पावर है वो भी बढ़ता है। छोटे मोटे खर्चे, बच्चों के लिए सामान या अपनी कोई खुशी या हॉबी के लिए कुछ सामान लेने के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, खुशियाँ देती है। अब आते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, घर पे क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर और बच्चों के कारण जॉब छोड़ देते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो ऐसे लोग, टेक्निकल लोग भी होते हैं जिनको टेक्निकली बहुत साउंड रहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम पे जॉब छोड़ी होगी। तो जब आप दोबारा, आपका वो कारण मिट जाता है, जैसे बच्चे बहुत छोटे थे तो आपके बिना नहीं रह पा रहे थे, या आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सही नहीं था, या जो भी एक्स वाई जेड बहुत बड़ी कोई कारण रही होगी जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ा होगा। अब अगर वो कारण धीरे धीरे कम हो गई है तो आप दोबारा टेक्निकल लाइन में वापस जा सकते हैं।
जैसे कि कोई भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। फाइनेंस में थे तो फाइनेंस के बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को म्यूचुअल फंड और एलआईसी वगैरह के आप एजेंट्स वगैरह बन सकते हैं, लोगों को कहाँ-कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में खुद के पैसे लगा सकते हैं और केवल 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइम लगाकर आप शेयर मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस के हिसाब से फाइनेंस की जो थिंकिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अगर आपका सही है, तो आप टेक्निकल लाइन में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ में आते हैं, तो देखिए हॉबी सभी का रहता है। हॉबी यानी कि कुछ भी करना ऐसा जो हमें खुशी देती है और जो दूसरों को दुःख नहीं देती है, ठीक है? जैसे कोई भी क्राफ्ट करना, गार्डनिंग करना, टेलरिंग करना, सिलाई-बुनाई, कढ़ाई करना, खाना बनाना, कुछ भी चीज़ हमारा हॉबी हो सकता है। तो क्यों ना उस हॉबी को ही हम धीरे-धीरे अपने इनकम का एक ज़रिया बना लें। जैसे कोई अगर अच्छे से मेहंदी लगाना जानते हैं, तो वो अपने पूरे सोसाइटी में कोई भी तीज त्योहार के समय फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगा सकते हैं। लोग आपका डिज़ाइन्स देखेंगे, पसंद करेंगे, तो आपको दोबारा काम मिलेगा। इसी तरह का ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स शुरू कर सकते हैं या कोई छोटे-मोटे गिफ्ट रैपिंग करके भी आप उसका भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में अपना प्रमोशन खुद ही करना पड़ता है, यानी कि फ्री में चीज़ें बाँटो, अपने दोस्त लोगों को दो, ताकि वो देखें, एक-दूसरे के पास पहुँचे और बाद में उस चीज़ की डिमांड आए। घर में बैठे-बैठे बिना देखे कोई आपका कोई सामान नहीं खरीदेगा। आपको अगर अच्छी कुकिंग आती है, आप कोई भी चीज़ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पराठा वगैरह कुछ भी अच्छा बनाते हो, तो ऐसे आपके घर के आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिनको घर का खाना चाहिए होता है। बैचलर्स है, सारा दिन ऑफ़िस करते हैं, घर में आके खाना बनाने का मन नहीं करता या बना नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स हैं या जो भी है, तो वो चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे घर का खाना मिल मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे में आप उनको घर का खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा एक सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाएगा, यानी कि आपका एक बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अब आते हैं तो देखिए ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप क्राफ्ट के बिज़नेस कर सकते हैं, ज्वेलरी बिज़नेस कर सकते हैं या यूट्यूब में आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाना होता है, तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब में खुद मिल जाएँगे, जिसमें सभी लोग शुरू से लेकर चैनल बनाने से लेकर क्या-क्या टॉपिक में वीडियो बनाएँगे, सभी चीज़ के ऊपर वीडियोज़ अपलोडेड है। आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप एक-एक करके उन सभी चीज़ों को देखिए, समझिए और उसके बाद शुरू कर सकते हैं। आपके वीडियो के द्वारा अगर किसी को फ़ायदा होता है, किसी को कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो आपके वीडियोज़ ज़रूर वो एप्रिशिएट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि आपके वीडियो सिर्फ़ आपके लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। यानी कि अगर सभी लोग उसमें से फ़ायदा मिलता है लोगों को, वा हाउसवाइफ़ आपका काम, आपका रूटीन देख के वो भी कुछ सीखते हैं, तो वो आपके वीडियोज़ में बार-बार लौट के आएँगे। पेरेंटिंग वगैरह आप टिप्स दे सकते हैं, अगर आपके भी बच्चे हैं और आप जो-जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, इससे भी ब लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कुछ करा सकते हैं, जैसे अगर आपको कुछ भी कोर्स आता है, तो आप ऑनलाइन उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड कीजिए। जो भी टेक्निकल पर्सन है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या कभी-कभी स्टूडेंट्स भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को मिल जाएगा, तो वो पढ़ाई करेंगे। इससे एक सोशल वर्क भी हो जाता है और आपका एक अर्निंग का ज़रिया भी बन जाता है। अगर आप चौथा नंबर पॉइंट पे आते हैं कि घर से ही कुछ काम करना चाहते हैं, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते या संभव नहीं है, समय नहीं है, तो आप 1 घंटा टाइम निकाल के घर में टिफ़िन सर्विस कर सकते हैं, ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं और आपका अगर एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छी है, आपने मास्टर्स कर रखा है या अच्छे खासे पढ़ाई कर रखा है, तो आप बड़े बच्चों को भी आराम से पढ़ा सकते हैं। आप कोई बुटीक वगैरह भी खोल सकते हैं, अगर आपको टेलरिंग आता है, बहुत अच्छा सिलाई आती है, तो आप घर के ही एक कोने में थोड़ी-सी जगह बनाकर ऑनलाइन बुटीक के काम शुरू कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यानी कि 2 या 3 मंजिला घर है, लेकिन लोग उतने नहीं हैं, एक आध फ्लैट खाली ही पड़ा रहता है। ऐसा नॉर्मली मुंबई में नहीं होती है, लेकिन हाँ, कहीं-कहीं बहुत जगह पे ऐसा होता है, जहाँ पे आपके पास खुद के स्पेस बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि जब हम स्पेस रेंट आउट करते हैं ना, तो उसमें हमारा काफ़ी सारा पैसे लग जाता है और शुरुआत करने के लिए इतना पैसा देना कोई भी हाउसवाइफ़ के लिए मतलब इतना आसान नहीं होती है। इसीलिए कहती हूँ कि आपके पास अगर स्पेस है, एक रूम अगर आपके पास फ्री पड़ा है या फ्री स्पेस आपके पास अवेलेबल है, बड़ा घर है, तो आप उसमें डांस क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, योगा क्लासेस, फिटनेस क्लब या ब्यूटी पार्लर जैसे चीज़ें भी कर सकते हैं। एक रूम को आप अगर आपने ऑफ़िस जैसा बना लिया, 1-2 घंटा टाइम दिया, तो वहाँ पे उस स्पेस को आप यूटिलाइज़ करें और उस स्पेस से आप पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके महिलाओं को जॉब छोड़ने का या जॉब नहीं करने का एक बड़ा मतलब कारण यही होता है कि उनके छोटे बच्चे हैं, उनके बिना नहीं रह सकते हैं।
इसीलिए उन्हें घर में टाइम देना ज़रूरी होती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के साथ-साथ अपने अड़ोस-पड़ोस के कोई भी छोटे बच्चे ऐसे अगर हैं जिनकी माँ ऑफ़िस जाती है और बच्चों को कहीं सामने ही रखना चाहते हैं घर के आस-पास, घर के माहौल में, तो आप उनके बच्चे की भी टेक केयर कर सकते हैं। कुछ घंटों के लिए उनके बच्चे भी आप रख सकते हैं, इससे भी आपको एक बहुत ही अच्छा-सा इनकम मिल जाएगा। तो देखिए इनकम करने का तो कई सारे तरीके हैं, मैंने बस थोड़ा कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिया है। अब जो करना है वो आपको अपने अंदर टटोलना है, अपने अंदर झाँकना है, देखना है कि आपके अंदर कौन-सा हॉबी है, कौन-सा गुण है, कौन-सा ऐसी चीज़ है जिसमें फ्री टाइम मिलने से आपको वो काम करना अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे मुझे तो फ्री टाइम में सोना अच्छा लगता है, तो ऐसे में तो फिर आप इस बारे में सोचें कि कैसे ही सोचेंगे, है कि नहीं? जब भी हमें कुछ करना होता है ना, तो हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है और हमारा जो काम करने का जो इरादा है, उसे पक्का करना पड़ता है, तब जाके हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, अपने आप का रिस्पेक्ट करें, अपने आप से प्यार करें और अपने आप से जब आपको प्यार होगा ना, तब आप अपने लिए काम करेंगे। थोड़ी-सी टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करें, जैसे अपना खाना-पीना, अपना ड्रेस अप, अपना बाल, अपना स्किन, ये हर चीज़ को महिलाएँ बिल्कुल एकदम इग्नोर कर देती हैं और 40 के बाद धीरे-धीरे फ़ील होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे, जो 45 के बाद इवन 50 के बाद भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू किया है और आज वो बहुत खुश है। अपनी एक पहचान बनाया है, तो अपनी एक पहचान बनाओ, खुश रहो, मस्त रहो और हाँ, देखिए कोई भी चीज़ को ना एकदम दिमाग में बैठा लेना अच्छी बात है, लेकिन हाई-तौबा नहीं मचाना नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती है। एक दिन में कोई भी मास्टर्स नहीं बनता है। जब कोई बच्चा मास्टर बनता है तो उसने भी कभी नर्सरी में एडमिशन लिया होगा। तो इतने सालों में पढ़ाई किया, धीरे-धीरे सीखा और आज जाके वो मास्टर बना। तब जाके वो बाकी बच्चों को सिखाने की हिम्मत जुटा पाता है या काबिल बनता है। तो अपने आप को तैयार करो, थोड़ी-सी टाइम नाइट में भी अपना अपने लिए निकालो, अपने खाना-पीना थोड़ा जल्दी बनाकर 1 घंटा टाइम निकालो और टेक्निकली साउंड हो जाओ। यानी कि आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, जितने सारे ऑप्शंस मैंने दिया है उसमें से कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाओ। अपनी वाईटी में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो रिलेटेड चीज़ें के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। करंट सिचुएशन, मार्केट डिमांड और क्या-क्या चीज़ें इसमें हो सकता है, इसमें बहुत सारे नॉलेज अपना बढ़ाओ। ताकि कल के दिन आपको डिसीज़न लेने में ईज़ी हो और कोई भी चीज़ का मार्केट में किस तरह से प्रवेश किया जाता है और कैसे आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो देखो पहले तो नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल था, हमें इसे उसे पूछना पड़ता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सिंपली गूगल खोलो और हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट होने से सबसे ज़्यादा जो होता है ना खुशी, वो अपने आप होता है। यानी कि आपको खुद को सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि हैं आज मैं अगर अपने मन से कुछ खरीदना चाहती हूँ, अगर मन से कुछ करना चाहती हूँ, तो उसी लिए मुझे किसी के आगे हाथ झूला फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ सभी को वीडियोज़ पसंद आई है। आपने अपने लिए क्या सोचा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऑलरेडी आप घर से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ नया आइडियाज़ आपके पास है तो शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।